गरीबों सरकार नहीं सर क्या कहते, ये गरीबों लुटेरी सरकार सर क्या कहते। उन्होंने कहा था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान वो आपको दिया जाएगा। अब इन लोगों ने क्या कर रहे हैं कि मतलब कहीं कुछ नहीं दिया जा रहा है। इनका कहना यही है जहाँ झुग्गी वहाँ मैदान। झुग्गी के पीछे बैठे हुए हैं, आज तोड़ देगी कल तोड़ दी, सामान कहाँ ले जाएंगे हम, बच्चे कहाँ रहेंगे, बच्चे सारे स्कूल में पढ़ते हैं यहाँ पे। ने कहा कि चलो जी हमारी सनातन धर्म की सरकार है, ये हमारे लिए अच्छा सोचेगी, अच्छा करेगी। आज इन्होंने हमारे साथ ऐसा करा, बहुत बड़ा गलत करा इन्होंने, ये सरासर गलत है, सरासर। केजरीवाल वाला दिन तो बहुत अच्छा था, कोई बंदे से पूछ लीजिए, अब हम तो छोड़े, किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए केजरीवाल दिन कितना अच्छा था, सब कुछ सुविधा था, पानी लाइट बिजली सब। सरकार हमारी बने ना बने, मगर ये गलत है क्या कहते हैं, हमारी बहन बेटियों ऐसे नहीं होना चाहिए। सरकार बनाए हैं तो ये थोड़ी नहीं जान रहे हैं कि तोड़ देंगे, और जब उनका चीज है तो तोड़ेंगे। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नडिक न्यूज़। लोकसभा चुनाव से पहले अभी हाल ही में 2025 के आसपास या 2024 के आसपास की बात है, जब दिल्ली में चुनाव होने वाले थे, उससे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिस जगह मैं भी मौजूद हूँ, वहाँ पर एक रैली को संबोधित किया था। संबोधित करते हुए कहा था कि जहाँ झुग्गी होगी वही लोगों को मकान मिलेगा। अब इस समय जो मेरी मौजूदगी है वो मौजूदगी है दिल्ली के वजीरपुर इलाके में। वजीरपुर इलाका जो है वो अशोक विहार में पड़ता है। आप मेरे पीछे देखते रेलवे की लाइन है और आज यहीं पर बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। तमाम लोग दुखी हैं। जब कहा गया था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, तो फिर इन लोगों को मकान क्यों नहीं मिला? पीछे देखते तमाम लोग दुखी हैं, फेस पर शंका है, शक्ल पर शंका है, दुख है। जायज़ सी बात है, दुख होना भी लाजमी है। जब किसी का आशियाना, किसी का घर टूटता है तो तमाम यादें जुड़ी होती है। हम इनसे बातचीत करते हैं कि जब घर तोड़े जा रहे हैं तो मकान तो मिला होगा ना, फ्लैट तो पक्का मिला होगा ना। क्या नाम है आपका? मेरा कोमल जायसवाल नाम है। कोमल जी, मुझे आप एक बात बताइए, जब चुनावी रैली हुई, मोदी जी आए थे चुनाव से पहले, आप भी गए होंगे उस रैली में, क्या कहा था आप लोगों से? उन्होंने कहा था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान वो आपको दिया जाएगा। अब इन लोगों ने क्या कर रहे हैं कि मतलब कहीं कुछ नहीं दिया जा रहा है। इनका कहना यही है जहाँ झुग्गी वहाँ मैदान साफ किया जा रहा है, मैदान बिल्कुल गरीबों को भगाया जा रहा है एकदम जी, कुछ नहीं दिया जा रहा है। हाँ जी, ये लोग तो गरीबी खत्म करने आए थे। खत्म कर रहे हैं गरीब को ही खत्म कर दे रहे हैं, बिल्कुल हटा दे रहे हैं एकदम से जड़ से। अरे भैया इतना वो है, उनको दो ना कुछ, इतना जो 40 साल से हम बैसे हुए हैं, हमें कम से कम नहीं, जिसका पुराना ग्रुप है उसको तो दो आप, जिसका नया उसको मत दो। अब मुझे आप एक बात बताइए, मैं तमाम लोकल के लोगों से बातचीत कर रहा था, लोकल के लोग कह रहे थे ये जो फ्लैट्स बने हुए हैं उसमें वही लोग हैं जिनकी यहाँ झुग्गियाँ थी। सच्चाई है इसमें? नहीं, यहाँ की झुग्गियाँ नहीं है, 3-4 जगह की मिला करके दिए हैं। कुछ लोगों की यहाँ के दिए, जेलर बाग के दिए, बाकी इधर की किसी को नहीं दिया गया। रेलवे लाइन के किनारे के सबको, किसी को भी नहीं दिया गया। जो जेलर बाग के उनको भी थोड़ा इधर को मिला है, सबको नहीं मिला है। बाकी यहाँ कई जगह के लोगों का सामान पार्क हुआ और क्या नाम करमपुरा हुआ और कई जगह का लोगों को वहाँ पर बसाया गया है। हाँ जी, लेकिन आप लोगों को नहीं मिला? कुछ नहीं मिला है, यहाँ कुछ नहीं दिया गया जी। बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है, प्रशासन से बातचीत हुई, क्या कह रहे हैं उस संबंध में? वो तो अभी हम लोग कोई कुछ बताया ही नहीं रहा जी। ये तो कह रहा है हवा में हो रही है कार्रवाई, देखो क्या होता है क्या नहीं होता, कब तोड़ते हैं कब क्या करते हैं, हो रही है कार्रवाई। अगर वो कह रही, रेखा जी कह रही हैं कि भाई हमारा तुम तो तोड़ ही नहीं रहे हैं कुछ भी, हम तो कोई झुग्गी तोड़ ही नहीं रहे हैं, हम तोड़ेंगे तो देंगे। जब झुग्गी नहीं तोड़ रहे हैं तो पूरी दिल्ली में बुलडोजर क्या कर रहा है? फिर बुलडोजर क्यों चलाया जा रहा है? फिर जब झुग्गी नहीं तोड़ रहे क्यों बुलडोजर चला रहे? सारे जो सब लोग परेशान हो रहे हैं। हाँ जी, मद्रासी कैंप है आपका, वहाँ बुलडोजर चला, कालका जी में बुलडोजर चला, अब यहाँ बुलडोजर पहुँच गया है। आपको क्या लगता है, आप तमाम लोग दिल्ली के बड़े घरों में काम करते हैं, कोई कोठियों में जाके बर्तन साफ करता है, कोई अखबार बांटता है, कोई गाड़ी चलाता है किसी की, जब आप लोग यहाँ नहीं रहेंगे तो बड़े लोग सुख सुविधा कैसे ले पाएंगे? वो तो पता नहीं कैसे लेंगे, वो तो वही जानेंगे। क्या सिर्फ बड़े लोगों के लिए दिल्ली हो, गरीबों के लिए दिल्ली नहीं है। आपको कितना साल हो गया लगभग यहाँ रहते हुए? 45 साल हो गया। 45 साल पहले से हूँ मैं, 1983 से हूँ। किसने बसाई थी झुग्गियाँ? ये कांग्रेस की बसाई हुई थी झुग्गियाँ जब। हाँ जी, तो आप पानी भी मिलता होगा आपको, बिजली भी का बिल भी आता होगा, तमाम सुविधाएं मिलती होंगी आपको? सुविधा थी, खुलेआम वोट दिया था, बीजेपी को खुलेआम वोट दिया था जी हमने। रैलियों में भी गए थे? रैली में भी गए थे। हमारा जो भी 5-7-10 परिवार है, सबने बीजेपी को ही वोट दिया था, A to Z दिया था बीजेपी को। ये कि हाँ हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी ने हमारे अच्छे दिन क्या, ये देख लो हमारे ये दिन आ रहे हैं, ऐसे दिन आ रहे हैं कि सब रोटी के मुर्दा हो रहे हैं, ना कोई काम ना काज ना कुछ नहीं, सब परेशान हो रहेंगी। आज तोड़ी जाएगी, कल तोड़ी जाएगी, तो उसी चक्कर में पड़े हुए जी। ये प्रशासन जो है यहाँ पर, जितने सारे पुलिस वाले मौजूद हैं, जो अधिकारी हैं, वो तो आपसे बात करने आएंगे कि हाँ जी इतना तोड़ा जाएगा, यहाँ तक तोड़ा जाएगा। बताया जा रहा है ना, ये कोई कह रहा है 12 फुट तोड़ा जा रहा है, कोई कह रहा है 15 फुट तोड़ा जा रहा है, अब कोई कह रहा है कि मुझे 15 मीटर तोड़ना है। अब 15 मीटर में तो 50 फुट हो गया, 50 फुट तोड़ने में कहानी खत्म हो गई पूरी तो रेलवे की। फिर तो कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं तो गोरखपुर का हूँ जी। मन है दिल्ली में रहने का, गोरखपुर वापस जाने का इरादा है? जब सर भगाया जाएगा तो क्या किया जाएगा? जब भगा दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं अपना जो घर द्वार वहाँ तो जाएंगे। जब यहाँ क्या नाम है आपका? कैलाश। आप भी बीजेपी समर्थक थे? हाँ बिल्कुल, शुरू से हम रह रहे हैं, बीजेपी कहने से तो हम लोग चल रहे हैं। बीजेपी बोली जहाँ झुग्गी हुई मकान, इसीलिए सारे पूरा परिवार उन्हीं को वोट दिया। अब वोट देने के बाद ये मौजूद आ रहा, हम तो गाँव से कल ही आए भागे हुए, सब कहें झुग्गी तोड़ रहे हैं, हमारे भी झुग्गी है, तो हम क्या कर सकते हैं।
ये हमारे पड़ोस के ही हैं। हमारा नाम, इनका नाम कोमल, मेरा नाम कैलाश। हम एक ही संगत रहते हैं, काम करते हैं। अब काम काज क्या करेंगे? झुग्गी के पीछे बैठे हुए हैं। आज तोड़ देगी, कल तोड़ दी, सामान कहाँ ले जाएंगे हम? बच्चे कहाँ लाएंगे? बच्चे सारे स्कूल में पढ़ते हैं यहाँ पे। अब बताइए क्या कराया जाए? प्रशासन ही ऐसा कर रहा है, जनता क्या करेगी? आपने भी तो भरोसे से वोट दिया था। बिल्कुल वोट दिया भरोसा से कि हमारा जीत होगा, हमारा सरकार बनेगी, हमें अच्छे दिन आएंगे। अब वो अच्छे दिन क्या आ रहे हैं? अब झाड़ू लगाने भी मौका नहीं मिलेगा यहाँ पे। रहने कौन चला है? अच्छे दिन कौन से वाले थे? ये अच्छे थे या केजरीवाल वाले ज़्यादा अच्छे थे? केजरीवाल दिन अच्छे था। केजरीवाल वाला दिन तो बहुत अच्छा था। कोई बंदे से पूछ लीजिए, अब हम तो छोड़े, किसी व्यक्ति से पूछ लीजिए, केजरीवाल दिन कितना अच्छा था। सब कुछ सुविधा था, पानी, लाइट, बिजली सब। 200 यूनिट बिजली फ्री का था केजरीवाल ने। वही चाहे 200 यूनिट सुबह आएगा तो 300 दे देंगे। 20,000 लीटर पानी। अब क्या है? कुछ नहीं है। मोदी जी आए थे तो पूरा जय जयकार हुआ था। मोदी जी आ रहे हैं, अच्छी दिन आने वाले हैं। आप भी गए थे जय जयकार? हाँ गए थे जी, जय जयकार। हमारे बच्चे बीवी सब गए थे। हमारा लड़का वो खड़ा, वो भी गया था। हमारी औरत भी आई थी। हाँ कि मोदी जी आए हैं। अब मोदी जी आके देखिए प्रशासन को क्या लगा दिए हैं, किसी की सुनवाई नहीं हो रही है। घर से बेघर हो रहे हैं बंदे। ये जो मौजूदा विधायक हैं, जब आपसे वोट मांगने आए थे, गए उनसे मिलने, बात हुई संबंध में? वो तो क्या आने के समय में आएंगे। अब जब ये मुसीबत पड़ा कोई मिलेगा नहीं। जा खटखड़ा दरवाजा, कोई सुनाई नहीं दे रही है। देखिए, जब चुनाव की बात आती है तो आपने तमाम लोगों को देखा होगा, जो वो लोग वोट मांगते हैं वो झुग्गियों में जाके खाना भी खाते हैं, पानी भी पीते हैं झुग्गियों में जाके। बिल्कुल खिलाते भी हैं, पीते भी हैं, बैठते हैं। हम आपके साथ हैं, आपके दुख सुख में काम आएंगे, आपके साथ कदम में कदम मिला के चलेंगे। वो कोई सुविधा ही नहीं है। और जीतने के बाद कोई पूछता नहीं है। क्या नाम है आपका? दीपक, किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 8th। तो दीपक, मुझे आप एक बात बताइए, ये जो झुग्गियाँ तोड़ी जा रही हैं, आप तो बहुत दिन से देख रहे होंगे, क्या बताया जा रहा है, क्या बातचीत चल रही है लोगों में आपस में, जो बड़े हैं आपसे, जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो क्या क्या बात कर रहे हैं? कह रहे हैं कि जब से मोदी आया तब से टूट रही है, केजरीवाल था तो नहीं टूट रही थी। जब से मोदी आया तब से पूरा गरीबों को मिटा रहा है। मोदी जी पसंद हैं या थे? पहले थे, अब नहीं है। अब घर टूट रहे हैं तो अब नहीं है। नहीं, अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, चुनाव हुए थे यहाँ, तमाम लोगों की वीडियो में देख रहा था, कह रहे थे मोदी जी आए थे, वादा करके गए थे बाकायदा रैली में। बोले थे। वहाँ जे कॉलोनी से भी आए थे तो वहाँ पे भी बोले थे। जब जे कॉलोनी में रैली हुई थी ना, वहाँ पे भी बोले थे, और यहाँ पे भी आए थे, यहाँ पे भी बोले थे। जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। और पोस्टर भी छपाता। पोस्टर भी छपा। बहुत साल पहले गेट पे सबके गेट पे छप रहा था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। और आज ये देख लो। ये कह रहे हैं जहाँ झुग्गी वहाँ मैदान। जहाँ जोगी वहाँ मैदान बना ही रहे हैं। अब तो हो रहा है, पहले तो बोलते थे कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। दिल्ली में रहने का मन है? वो तो बहुत है। कहाँ जाओगे जब घर नहीं रहेगा? अब कहाँ जाओगे फिर? कहाँ जाएंगे? महाबली साहब। महाबली। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, मैं तमाम वीडियो देखता हूँ यहाँ की, ठीक है। बहुत सारे यूट्यूबर आते हैं जी, कौन से देश से आए हैं आप, ऐसे सवाल करते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं आप, बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, ये भी बातें चल रही हैं। हम तो यूपी के हैं। आप यूपी के हैं, लेकिन जब मैं यहाँ की वीडियो देखता हूँ रेलवे ट्रैक की, तमाम लोग कहते हैं जी ये तो बांग्लादेशी है, तो रोहिंग्या हैं। तो इनको बताया नहीं सरकार को, मीडिया वालों को? यहाँ बांग्लादेशी कोई है ही नहीं। यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। राजनीति चल रहा है। ये राजनीति नहीं है, ये जो दूर दराज बैठ के लोग जो देख रहे हैं ना, उनको सफाई देने वाली बात है। समझ रहे हैं आप? अब कोई मुंबई में बैठा है, वो क्या सोचेगा, देखो सरकार जगह खाली करा रही है, जो वो बाहर के लोग हैं, है ना, जो प्रवासी लोग हैं, जो बांग्लादेशी हैं, जो श्रीलंका से आए हैं। मीडिया वाले एक की 4 बात बना के बोलते हैं, जो सच क्या है झूठ का है, उसको वही मीडिया वाले। तो यही वीडियो देख रहा था यहाँ की तमाम की, मैंने तमाम वीडियो देखी है, लोग आते हैं जी ये तो बांग्लादेशी हैं, ये तो रोहिंग्या वाले, यही कहते हैं ना आप लोगों को, जितने भी झुग्गी वाले हैं, जहाँ भी झुग्गी तोड़े जा रही हैं। वही तो बता रहा हूँ, मीडिया वाले भी कुछ और बोलते हैं और झुग्गी वाले भी कुछ और बोलते हैं। ये 4 बात बना के मीडिया वाले भी कुछ और पेश करते हैं। बता दो, मोदी जी को जिताया था नहीं जिताया था? मोदी वाले जीत के जिता के करना क्या है, क्या कर दिया जिताया तो था, जिताया था, उन्होंने करा क्या? सबको तो उजाड़ खाता बना दिया ना, बर्बाद कर दिया ना। वो बजट तो पहले से पास हुआ भाई है, अब झुग्गी झोपड़ी का। अच्छा, ये जो फ्लैट्स बने हुए हैं, ये किन लोगों को मिले हैं? ये भी झुग्गी झोपड़ी वालों को मिले हैं। आप लोग क्यों नहीं गए इसमें? अब जिसका नंबर है उसी को तो जाएगा। हम तो किराएदार आदमी हैं, हम तो किराएदार आदमी हैं, हम यहाँ नहीं तो दूसरे के। आप कहाँ झुग्गी ढूंढ रहे हैं फिर? झुग्गी नहीं, हम तो किराए पर भी किराए पर रहेंगे अभी। किराए पे रहेंगे? आप नहीं रहते? अभी रहते यहीं पर है। तो कहाँ रहेंगे आप? अच्छा घर लेंगे तो किराया महंगा होगा उसका, तो किराए का देने पड़ेगा, अपनी घर से फटी पे देने पड़ेगा महंगा। आप थोड़ा आगे चाहिए भाई साहब, बच्चों जरा आप लोग। क्या नाम है आपका? नवीन। तो नवीन भाई, आप यहीं के रहने वाले हैं? नहीं जी नहीं, मैं कभी नहीं, तो कभी नगर रहता हूँ मैं। कभी नगर? हाँ जी, हाँ जी, मैं तो देखने आया जरा, मैं कि थोड़ा हमारे भाई लोग परेशान में, देख क्या दिक्कत क्या नहीं है। दिल्ली में जब से बीजेपी आई है, चल क्या रहा है, क्या इरादा है इनका? गरीबी खत्म करनी है, गरीबों को मिटाना करना है जी, ये गरीबी खत्म करना चाह रहे हैं। गरीबी नहीं खत्म कर रहे, गरीबी खत्म करना चाह रहे हैं। इन्होंने जिसका पल्ला भारी उसको दे रहे हैं, इसको पल्ला भारी उसको नहीं दे रहे हैं, बस अपनी मनमानी करे जा रहे हैं। ये इन्होंने पहले बोला था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान,
कोई मकान नहीं। इन्होंने बोला जी 2500 खाते में, वो भी नहीं। चलो कोई दिक्कत नहीं, 2500 मत दो, कोई फ्री चीज मत दो। कहा क्यों था फिर? अब इन्होंने क्यों कहा, इनसे पूछो ना, ये क्यों कहा था इन्होंने, ये तो ये बताएंगे ना, हम क्या बता। अभी तो आप लोगों ने किया था। हमने करा कि चलो जी हमारी सनातन धर्म की सरकार है, ये हमारे लिए अच्छा सोचेगी, अच्छा करेगी। आज इन्होंने हमारे साथ ऐसा करा, बहुत बड़ा गलत करा इन्होंने। ये सरासर गलत है, सरासर ऐसा नहीं होना चाहिए। सनातन धर्म की सरकार कर क्या रही है, किन को भगा रही है? मद्रासी कैंप में मैं गया, मुझे वहाँ एक सिंगल मुसलमान देखने को नहीं मिला। मैं कालका जी में गया, हालांकि होंगे, मेरे सामने नहीं आए। मैंने 15-20 लोगों से बात करी, मुझे कोई मुसलमान देखने को मिला। और जब मकान टूटने की बारी आती है, ये बांग्लादेशी है, जो रोहिंग्या आए हैं। हाँ जी, सच्चाई है, ये सच्चाई है, ये हकीकत बात है। यही कहते हैं लोग, ये लोग यही बोलते हैं कि ये मुसलमान नहीं, ये फलाना, ये ढकाना, ये आपस में भिड़वा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। गरीबों को परेशान करने वाली बात है साली, कुछ नहीं जी। हम तो हमारे बाप दादा सब कुछ रहने वाले हम अलीगढ़ के वैसे प्रॉपर, पर मैं आज 28 साल दिल्ली के अंदर हूँ। मैं शुरू से ही हमारा पूरा खानदान यहाँ पर सब रह रहे हैं, सब हमारे खा रहे हैं, सब रहे, पर क्या है जैसे चल कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? राजू। तो राजू भाई, ये कहाँ से नाश्ता पानी खरीद के ला रहे हैं? बस सर क्या कहते हैं, खाना नहीं मिलेगा तो खाली क्या कहते हैं, बाहर से रोड से लाना पड़ेगा सर। घर यही है? कौन सा घर है? घर मेरा यहीं से क्या कहते हैं, कह रहे हैं टूटने वाला है। टूटेगा सर, क्या कहते क्या कर सकते हैं उसमें, क्या कहते हम तो वोट देंगे कट्टर कांग्रेस क्या कहते हैं, या मोदी को देंगे, किसको दें, क्या कहते हैं, ये शो किसी को नहीं करता, क्या कहते हैं इसको। हम कहते हैं क्या कहते हैं, हम वोट दें ना दें, क्या कहते हैं, सरकार हमारी बने ना बने, मगर ये गलत है, क्या कहते हैं, हमारी बहन बेटियों ऐसे नहीं होना चाहिए, क्या कहते हैं। घर छीन रहे हैं सब लोगों के। घर की छीनने प्लस क्या कहते हैं, ना शौचालय ना बाथरूम, ना रोटी ना मकान। ये कहते हैं जहाँ मकान था वहाँ झुग्गियाँ मिलेगी, क्या कहते हैं, देख लिए क्या कहते हैं, इतना मकान के तूफान बढ़ गए इनका। हम तो यहीं के यहीं रह गए, क्या कहते हैं, 18 साल के बाद में क्या कहते हैं, मोदी सरकार वहाँ पहुँच गई, वहाँ पे वो कहते हैं हम चाइना का चश्मा नहीं पहनेंगे, वहाँ का कमीज नहीं पहनेंगे, वो सूट नहीं पहनेंगे, सारे बाहर के पहनते वो। कौन नहीं कह रहा, क्या कहते हैं हिंदुस्तान में। तो गरीबों की सरकार है नहीं ये? गरीबों की सरकार नहीं सर, क्या कहते हैं, ये गरीब लुटेरी सरकार सर, क्या कहते हैं। क्या नाम है आपका? ज्ञानमती। घर कहाँ है? मेरा घर यहीं पर है। पता चल गया तोड़ रहे हैं? अब तोड़ रहे हैं तो क्या करेंगे उसमें हम लोग। क्यों आप लोगों ने जो सरकार बनाई है बीजेपी की? तो सरकार बनाए हैं तो ये थोड़ी जान रहे हैं कि तोड़ देंगे, और जब उनका चीज है तो तोड़ेंगे। और जो आप इतने लंबे समय से यहाँ रह रही हैं, जो आपकी यादें हैं। रह रहे हैं 45 साल से रह रहे हैं, आज से थोड़ी रह रहे हैं। कह रहे हैं कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। हाँ तो कहे हैं तो बदल गए, तो हम क्या करें बताइए। कहा तो ये भी था कि मैं महंगाई कम कर दूंगा। तो क्या चीज कम कर रहे हैं? नहीं, 2014 में तो कहा था कि मैं महंगाई कम कर दूंगा, तो क्या कम हुआ? कम किए हैं, कुछ तो नहीं किए ना। क्यों भरोसा किया फिर दोबारा? अरे भैया हम लोग तो सबके पे भरोसा करते हैं, अब भरोसे वाला ना करें तो क्या करें। तो पहले आपने केजरीवाल पे भरोसा किया। सबके पे करते हैं। हाँ तो कहाँ जाने का इरादा है? यहाँ से तोड़ रहे हैं, कहाँ जाओगे फिर यहाँ से? भैया जहाँ घर होई तहाँ जाएंगे, नहीं तो यहीं पे मरेंगे। खाली कर दिया घर? अभी नहीं, अभी नहीं किया। खाली हो गया है, हम लोग का खाली हो गया है, बगल में तो है। अब तोड़ने का वेट कर रहे हैं हम, बुलडोजर कब आएगा? अब बुलडोजर तो रहे चाहे अपने आप टूट गया है। आपका क्या नाम है भैया? हरिश्चंद्र पांडे। तो पांडे साहब कहाँ के रहने वाले हैं आप? यूपी से हैं सर। यूपी से। यही मकान है कहीं? नहीं, यहाँ नहीं है, उधर उस साइड में है। वो भी झुग्गी है? हाँ, झुग्गी है। बात हुई वहाँ तक जाने की बुलडोजर की? नहीं नहीं, हमें हमारी कोई बातचीत नहीं हुई। उम्मीद है वहाँ तक पहुँचेगा? हाँ, उम्मीद है पहुँच जाएगी। अभी तो 100 दिन ही बीते हैं, कहाँ नहीं छोड़ा। हाँ, सब पूरा एकदम धराशायी कर दिए, धराशायी कर दिए सर। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।